जंगली हाथी हमारे पीछे पड़े हैं, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। जंगली हाथी कहाँ है? आदित्य 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 पकड़ लिया। आदित्य बेटा, ये दोनों सलीम वासु हैं, सलीम और वासु। आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपके पीछे जंगली हाथी पड़े हुए हैं? ये दोनों तो गधे हैं। हम झूठ नहीं बोलते। अगर इन दोनों की जगह वाकई हाथी होते तो? जहां पना हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। कितना भी समझा लें पर यह आदत जाती नहीं है। बच्चे को समझने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अब एक काम कीजिए, आप आदित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी झूठ बोलने की आदत हम यूं गायब करवा देंगे। यदि आपको इतना विश्वास है तो हम आदित्य को कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ जाते हैं, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कोई नहीं डांटेगा। क्यों डांटेगा? सब आपकी तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए, तालियां। सच? हाँ सच। आपका पेट है ना एकदम तंबू जैसा लगता है। सच सच कहा बेटा आपने, सच। एक और सच बोले आपके बारे में। हाँ बोलो। आप जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि तरबूज लुढ़क रहा हो। सच कहने पर तालियां बजती हैं, तालियां। देखो आदित्य बेटा, जो इंसान झूठ बोलता है उसे खुदा जानवर बना देता है। हमारे माँ और पिताजी भी बहुत झूठ बोलते हैं। क्या भगवान जी उनको भी जानवर बना देंगे? वो क्या झूठ बोलते हैं? यही कि हम झूठ बोलते हैं। आदित्य लिखता है, हम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते और आप लोग हमें उनके पास नहीं भेजेंगे, इसलिए हम यहाँ से भागकर अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। हमारे माता पिता को खबर कर दीजिए कि हम भाग गए। हमारी मदद करने के लिए सलीम, वासु और रानी साहिबा का शुक्रिया। देखिए, हम मुआफी चाहते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि आपका बेटा यहाँ हमारे महल से गायब हुआ है। जहाँ पना आदित्य कहीं नहीं गए, वो इसी महल में कहीं है। बात तो आपकी सही है, फिर उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आदित्य अपने माता पिता से मिलना चाहते थे। वो जानते थे कि उनके गायब होने की खबर हम उनके माता पिता तक पहुंचाएंगे और उनके माता पिता दौड़े दौड़े हमारे इस महल में चले आएंगे। अभी आदित्य भी आते ही होंगे। माँ, पिताजी, पिताजी आप आ गए। बदमाश। आदित्य, आप इस महल में ही छुपे थे ना, तो फिर आपने खत में झूठ क्यों लिखा कि आप भाग रहे हैं? हाँ, झूठ क्यों बोला बेटा? हम झूठ नहीं बोलते। अगर हम वाकई में भाग जाते तो हमने देखा है कि आदित्य अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। अब इनका यही प्यार आज रात को इनके झूठ बोलने की आदत को छुड़वाए। माँ, पिताजी, आदित्य, आदित्य, बचाओ बचाओ। छोड़ो मुझे। माँ, पिताजी, हमारे माँ पिताजी को कोई बचाओ। अरे क्या हो गया बेटा? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? दो लोग हमारे माँ और पिताजी को उठा के लेकर गए। बेटा, कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो आप झूठ मत बोलिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो हमें आ रही है नींद, हम जा रहे हैं सोने। इस बच्चे के झूठ के लिए हम अपनी नींद खराब नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया। चलिए चलिए चलिए। बेटा आदित्य, अगर आपके माता पिता को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम? अगर आपको ये हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलने की आदत नहीं होती तो शायद ये सब लोग आपकी बात को सच मान लेते और आपके माता पिता बच जाते। लेकिन चलिए, हम चलते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम बहुत गंदे हैं। अगर भगवान जी ने हमारे माँ पिताजी से हमें मिलवा दिया तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए आदित्य, अब आपके माता पिताजी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं।
आप वादा कीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है भगवान जी आपके माता पिता को लौटा दें। माँ, पिताजी आप आ गए। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे।